हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने क्लास बाइंडिंग के बारे में देखा, जो कि एक वन वे डेटा बाइंडिंग है और वो भी कंपोनेंट टू व्यू है। आज भी हम वन वे डेटा बाइंडिंग का ही एक टाइप देखेंगे जिसका नेम है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट बाइंडिंग, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ये बाइंडिंग है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, क्योंकि हमें हमेशा प्रॉपर्टी के साथ बाइंडिंग यूज करना होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें एक्चुअल वैल्यू देता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि अगर एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में काम करना हो तो हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट ना हो रहा हो, ऐसा एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी ना बन पा रहा हो, तो उस वहीं पर हमें एट्रीब्यूट बाइंडिंग करना चाहिए। नहीं तो हमेशा प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ही हमें एक्चुअल वैल्यू मिलता है। प्रॉपर्टी ही हमें एक्चुअल वैल्यू देता है। तो चलिए इसके हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंटेक्स क्या होता है। इसका एग्जाम्पल कर करके हम देखेंगे और इसको कंपेयर भी करेंगे कि इंटरपोलेशन से भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में डिफरेंस क्या होता है। अभी आपको आज के वीडियो में लगेगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग से जो हम कर पा रहे हैं वो तो इंटरपोलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, कब इंटरपोलेशन फेल कर जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंटेक्स क्या होता है। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम किसी प्रॉपर्टी को रखते हैं और यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं जिसको हमें बाइंड करना होता है। यहाँ पर मतलब कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम कोई भी वेरिएबल का नेम रखते हैं, कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पर रखते हैं और वेरिएबल का वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अंदर बाइंड हो जाएगा। इस सिंटेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कौन सा बाइंडिंग है? वन वे डेटा बाइंडिंग है। और वन वे डेटा बाइंडिंग में कौन सा बाइंडिंग है? कंपोनेंट टू व्यू, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी में हम किसी वैल्यू को लाकर बाइंड करते हैं और वो वैल्यू कहाँ से आता है? कंपोनेंट से आता है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल हम करके देखेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में और इसका एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल करेंगे। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है नेम, और हमने इसमें डाल दिया चंदन कुमार। नेम में मैंने एक वेरिएबल में एक वैल्यू डाल दिया हमने चंदन कुमार। ठीक है, यहाँ पर हमने चंदन कुमार ले लिया। अब HTML पर मैं एक स्पैन लेता हूँ, यहाँ पर स्पैन। ठीक है, और स्पैन में मैं इनर HTML का बाइंडिंग करता हूँ। इनर HTML भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें होते हैं, एक इनर HTML होता है, एक और आउटर HTML होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि HTML का पार्ट है। नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा। इनर HTML मतलब कि हम इसमें कोई भी HTML का एलिमेंट बाइंड कर सकते हैं। स्पैन के अंदर आकर बाइंड हो जाएगा कोई भी HTML का पूरा का पूरा HTML हम बाइंड कर सकते हैं। वो भी HTML में कन्वर्ट, जैसे H1 H2 डाल दिया या टेबल का आर्किटेक्चर डाल दिया, तो पूरा का पूरा HTML में कन्वर्ट होकर बाइंड हो जाएगा, इसलिए हम HTML बाइंड करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इनर HTML होता है क्या, आउटर HTML होता है क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर नहीं पता होगा तो आप लोग बताइएगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अभी आप फिलहाल हम यहाँ पर बाइंडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने इस वेरिएबल को रख दिया कॉपी करके, और यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम रखा, तो क्या हो जाएगा? इस स्पैन के अंदर, इसके इनर में, मतलब स्पैन के अंदर ही नेम का वैल्यू जो चंदन कुमार है बाइंड हो जाएगा। देखिए चंदन कुमार बाइंड हो गया। अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं तो यहाँ पर बॉडी के अंदर आप आते हैं तो इसके एट्रीब्यूट में जाकर बाइंड हो गया होगा। देखिए डिव के अंदर, और ये चंदन कुमार स्पैन के अंदर बाइंड हुआ है। देखिए ये स्पैन आपका स्टार्ट हुआ, स्पैन क्लोज हुआ, चंदन कुमार बाइंड हो गया। इसी तरीके से आप इमेज वगैरह भी बाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई इमेज बाइंड करना है, तो कोई भी इमेज रखने का जो प्लेस है, पहले आप एंगुलर 17 तक देखते होंगे कि यहाँ पर एक एसेट नेम का फोल्डर आता था। ठीक है, अब एंगुलर 18 में यहाँ पर एसेट नेम का फोल्डर हटा दिया गया, उसके बदले में पब्लिक फोल्डर दे दिया गया है। यहाँ पर पब्लिक चीज़ों को रखेंगे, यहाँ पर आप इमेज आइकन जो भी चीज़ें रखना है पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फेविकॉन भी रखा मैंने, यहाँ पे एक चंदन.jpg नाम का इमेज भी रख रखा है। ठीक है, तो इसका पाथ हम यहाँ पर सेट, हालांकि हम यहाँ पर भी इसका URL सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका पाथ हम यहाँ बनाएंगे क्योंकि हमें बाइंडिंग सीखना है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं इमेज img। ठीक है, यहाँ पर इसका src सेट कर देंगे डायरेक्टली। URL इसका पाथ हम
यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन हम बाइंडिंग सीखने वाले हैं तो इसलिए हम इसका बाइंडिंग करेंगे और यहाँ पर डालेंगे। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर ऑल्ट टैग भी आता है। ऑल्ट टैग क्या होता है? ऑल्ट टैग वो होता है अगर आपका इमेज बाइंड नहीं हो रहा है, इमेज का पाथ गलत है, वो है ही नहीं, तो ऑल्ट टैग में जो भी आप चीज़ें लिखेंगे वो जाकर आपके ब्राउजर में दिखेगा। जैसे मान लिया हमने किया चंदन्स इमेज, ठीक है, तो ऐसा कोई पाथ है नहीं, ठीक है, तो अब ब्राउजर में क्या दिखेगा कि यहाँ पर इमेज था लेकिन बाइंड नहीं हो रहा है, देखिए चंदन इमेज आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये इस तरीके से दिखाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं एक BR टैग लगाता हूँ ताकि नीचे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि इमेज है मतलब, लेकिन उसका पाथ गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या बाइंड होने वाला था उसने हमने एक मैसेज में दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इमेज का पाथ बनाते हैं। यहाँ पर इमेज का एक हमने पाथ बनाया, सपोज करिए लिख लिया हमने IMG पाथ, और इसमें डाल दिया हमने क्या, चंदन डॉट। केस सेंसिटिव होता है, JPG है तो JPG ही लिखेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल में तो कैपिटल में लिखेंगे, उसी हिसाब से लिखेंगे JPG, ठीक है। अगर इस पुराना वर्जन होता तो यहाँ पर एसेट नेम का फोल्डर होता है और यहाँ पर हमें एसेट स्लैश करके डालना पड़ता है। पब्लिक फोल्डर के अंदर है तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे और इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे और यहाँ पर इसको हम डाल देंगे, तो देखिए ये बाइंड हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा इमेज बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए पूरा का पूरा ब्राउजर में फुल स्क्रीन में बाइंड हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा करने के लिए कोई भी एक विद या हाइट सेट कर देंगे। हमने विद सेट कर दिया 400px, ठीक है। अब छोटा हो जाएगा, देखिए छोटा बाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं, ठीक है। देखिए दोनों काम हमने प्रॉपर्टी से किया, इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी पर आप स्क्वायर ब्रैकेट डालकर बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। अगर इसी को हम इंटरपोलेशन से करें तभी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि स्पैन है ये, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं BR टैग लगा कर करता हूँ, इसी को मैं इंटरपोलेशन कर दूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर, ठीक है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट हटाता हूँ, इसको इंटरपोलेशन कर दूं तभी हो जाएगा। देखिए ये भी चंदन कुमार बाइंड हो रहा होगा, देखिए चंदन कुमार ये भी बाइंड हो गया नीचे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर मैं इमेज को भी इंटरपोलेशन कर दूं, कॉपी किया हमने, यहाँ पर इसको भी इंटरपोलेशन कर दूं तो ये भी हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर फेल करेगा, देखिए ये भी हो जाएगा, ये भी बाइंड हो, इंटरपोलेशन से भी बाइंड हो जाएगा। देखिए दो इमेज बाइंड हो गया, ये भी चंदन कुमार और यहाँ पर भी इमेज बाइंड हो गया। तो अभी आपको ये लग रहा है कि जो काम हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग से कर रहे हैं तो इंटरपोलेशन से भी हो जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आप इंटरपोलेशन VS प्रॉपर्टी बाइंडिंग दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हमें प्रॉपर्टी के साथ जब भी काम करना हो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करना चाहिए। बहुत सारे डेवलपर वहां पर इंटरपोलेशन यूज करते हैं और आउटपुट नहीं आ पाता है तो गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है। जब नॉर्मल वेरिएबल के साथ काम करना हो तब इंटरपोलेशन करिए, जब प्रॉपर्टी के साथ काम करना हो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आप कमेंट के रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इंटरपोलेशन VS प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।